आओ बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ 14 काल। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया को अलग अलग समय में संपन्न किया जाता है। निम्न चित्रों और उनके नीचे दिए गए वाक्यों को देखिए। वहाँ कार्य को 3 अलग अलग समय में किया जा रहा है। पहला, भूमि लिखती है। दूसरा, भूमि लिख रही थी। और तीसरा, भूमि लिखेगी। उपरोक्त वाक्य में भूमि कर्ता द्वारा अपना कार्य यानी कि क्रिया 3 विभिन्न समय अवधि में किया जा रहा है। ये वाक्य विभिन्न समय का बोध कराते हैं, जैसे लिख रही थी से बीते हुए समय का, लिखती है से चल रही समय का और लिखेगी से आने वाले समय का पता चलता है। व्याकरण में क्रिया के होने के इस समय को काल कहते हैं। परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के भेद: काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल: क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम बीते समय में हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे लड़की खेल रही थी, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। भूतकाल के भेद: भूतकाल के 6 भेद हैं। सामान्य भूतकाल: क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में सामान्य रूप से किसी कार्य का होना प्रकट हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी या वरुण ने कहानी सुनी। उपयुक्त वाक्यों में निर्दिष्ट क्रियाओं से पता चलता है कि काम सामान्य अवस्था बीते हुए समय में पूरा हुआ है, अतः यह क्रियाएं सामान्य भूतकाल हैं। दूसरा है आसन्न भूतकाल: क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कोई कार्य बीते समय में आरंभ हुआ था और वह अभी भी समाप्त हुआ है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने रोटी खाई है, यानी कि जस्ट अभी ये काम अभी हुआ है। डाकिया अभी अभी गया है। उपयुक्त वाक्यों में निर्दिष्ट क्रियाओं से पता चलता है कि कोई काम बीते समय में आरंभ हुआ था और वह अभी अभी समाप्त हुआ है। पूर्ण भूतकाल: क्रिया के जिस रूप से यह मालूम हो कि कोई कार्य बीते समय में आरंभ हुआ था और वह पूरा हो चुका था। जैसे माताजी सब्जियां लाई थीं, प्राची ने चित्र बना लिया था, यानी कि ये पहले हो चुका है। उपयुक्त वाक्यों की निर्दिष्ट क्रियाओं से पता चलता है कि काम बीते समय में आरंभ होकर समाप्त हो गया था, इसलिए क्रिया के ये रूप पूर्ण भूतकाल के हैं। अपूर्ण भूतकाल: क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि बीते समय में किसी कार्य के होने में संदेह रहा है। जैसे तुषार मुरली बजा रहा था, वैभव सो रहा था। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं को देखकर प्रतीत होता है कि बीते समय में बजाने तथा सोने का कार्य समाप्त नहीं हुआ था, अतः ये क्रियाएं अपूर्ण भूतकाल की हैं। संदिग्ध भूतकाल: क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि बीते समय में किसी कार्य के होने में संदेह रहा है। जैसे वे चले गए होंगे, भाभी ने खाना बना लिया होगा। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं को देखने से मालूम होता है कि बीते समय में चलने तथा खाना बनाने में संदेह है, अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। हेतु हेतुमत भूतकाल: जहाँ भूतकाल की एक क्रिया पर दूसरी क्रिया आश्रित होती है वहाँ हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। जैसे यदि वह मेहनत करता तो पास हो जाता, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं को देखने से प्रतीत होता है कि बीते समय में कोई काम दूसरे काम पर आश्रित रहा है। वर्तमान काल: क्रिया के जिस रूप से चल रहे वर्तमान यानी कि समय में किसी काम के होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कोयल कूकती है, मोहन शहर जा रहा है। ये इन वाक्यों में क्रिया वर्तमान समय में घटित हो रही है, अतः ये सभी वाक्य वर्तमान काल को दर्शाते हैं। वर्तमान काल के भेद: वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल और
इसमें क्या होता है, क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान काल में सामान्य रूप से क्रिया का होना पाया जाए, वह रूप सामान्य वर्तमान काल को प्रकट करता है। जैसे माला खेलती है, चांदनी साइकिल चलाती है। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं से किसी कार्य का वर्तमान समय में सामान्य रूप से होना प्रकट होता है। अतः यह सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से बीत रहे समय में किसी कार्य का निरंतर जारी रहना प्रकट हो, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे किसान हल चला रहा है, वर्षा हो रही है। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं से किसी का काम निरंतर जारी रहना प्रकट हो रहा है। अतः ये अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से बीत रहे समय में किसी कार्य के होने में संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गौरव मैच देख रहा होगा, वह स्कूल जाता होगा। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, किंतु उसके होने में संदेह है। ऐसी क्रियाएं संदिग्ध वर्तमान की हैं। भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य का होना प्रकट हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे ट्रेन 7 बजे छूटेगी, विपुल को पुरस्कार मिलेगा। भविष्यकाल के भेद, भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यत, क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः आने वाले समय में किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वे नृत्य करेगी, सविता स्वेटर बुनेगी। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं को देखने से पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में सामान्य रूप से होगा। अतः यह सामान्य भविष्यत काल है। संभाव्य भविष्यत, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के होने या करने की संभावना लाई जाए या संदेह पाया जाए, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे संभवतः आज वर्षा हो, शायद पिताजी कल आ जाएं। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं आने वाले समय में किसी कार्य के होने की संभावना प्रकट करती हैं, निश्चय को नहीं। अतः ये क्रियाएं संभाव्य क्रियाएं हैं। इस तरह बच्चों, हमने आज वर्तमान, भूत और भविष्य काल के बारे में पढ़ा। अब आप इन्हें पढ़ें और इनका अभ्यास करें।